अगर समय गड़बड़ चल रहा हो तो तुम उन्हें कथा करा रहे होते कि अस्पताल में बैठे होते। अब समय अच्छो है ना, ऐसा तो कथा हो रही। रामायण में लिखा है धन्य घड़ी जब होए सत्संगा। वो समय जीवन का सबसे अच्छा है जब तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा हो या तुम भगवान के कथा में बैठे हो। उससे जुड़ जाइयो जिको समय अच्छा चल रहा हो। सियाने सियाने पता है तुम्हारो पहले एक ही साधन हतो प्रचार को, और वो हतो का रेडियो बाजो है ना, वही से सब खबरें चलती। पहले रेडियो की बहुत कीमत थी। हमारे तरफ देखो दहेज में 3 चीजें मिल जाती तो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो जाता। एटलस की साइकिल, HMT की घड़ी और रेडियो। अगर दहेज में मिल गओ तो क्षेत्र में हल्ला हो तो कि भारी मिलो है। आज तुम 50 लाख की गाड़ी ले जा लगन में, कोई देख भी नहीं जाए कि तुम कौन सी ले आए। इतनी भर कहते हैं कहीं का आओ के लेके गाड़ी आई है, कोई जा तक नहीं पूछे कि मोटरसाइकिल आई कि 4 व्हीलर आई, न कोई फटे में आए। तो पहले प्रचार प्रसार का अगर कोई साधन था तो वो था रेडियो। अच्छा, गांव में, हर गांव में एक आध आदमी बड़ो शौकिया रे तो बाजी सुनबे को, बहुत शौक से रेडियो सुन। बोले तुम्हें का लेने देने समाचारों से? बोले हमें कछु नहीं लेने देने। बोले फिर काय खुआए? बोले हमें तन्ना काम है। बोले का? बोले हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है, तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी मिला लें। मिलाते कि नहीं मिलाते? यही बात दिमाग में डाल लियो, जब अपनी घड़ी गड़बड़ चले तो वर्तमान में जब साईं सेवा समिति रेडियो आए, ऐसे जुड़ के अपनी घड़ी मिला लियो तो तुम्हारी घड़ी भी अच्छी चलने लगे। और एक कथा के बाद फिर सोनतलई में एक ऐसी घड़ी है जे कि आज तक गड़बड़ नहीं चली, बिल्कुल ठीक चलत है। और तुम उते जात रहियो तुम्हारी घड़ी भी ठीक चलत रहे। बताओ अच्छा, सोनतलई में सबसे अच्छी घड़ी कौन की चलत जे कि आज तक खराब भाई न हो? हनुमान जी की। सवेरे और शाम हनुमान जी के मंदिर जाइयो। गांव के पूछे काय जा रहे, कहियो तन्ना घड़ी मिलावे जा रहे हैं कि उनसे अगर हमारी घड़ी मिली रही तो अपनी घड़ी भी ठीक बनी रहे। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी। यही बात तुम दिमाग में बैठा ले कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब बांके बिहारी, और जब अपनी नाड़ी खींचे आखिरी में कने खींचे। गांव को कोनो सियानो आके कहे भैया अब तो नेचे लेटा दे। बोले काय? बोले नारी खींच रही है। उस समय हमारा परिवार भी हमें देखेगा पर मदद कोई नहीं करेगा। तो जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब बांके बिहारी, जब अपनी नाड़ी खींचे तब भी बांके बिहारी काम आए। इस आज से बांके बिहारी। अच्छे एक बात और है, जब बात अब तुम की समझ में नहीं आए, हम मूड पटक के मार जाए तुम्हारी सोनतलई में, अब नहीं आए तुम की समझ में कि सब कछु ठाकुर जी हैं। जब बात तुम्हारी समझ में जब आए, जब डॉक्टर आखिरी में कह दे है कि भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर दौड़ियो मंदिर पुजारी से कज्जो के अब दिया जला दे हमारे उनके नाव को। सब डॉक्टर ने कह दी
के ऊपर वाले के हाथ में है। और अगर डॉक्टर के कहने के पहले तुम आ जाई से जब बात दिमाग में बैठा ले के सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो से कब डॉक्टर नहीं कहते के ऊपर वाले के हाथ में है। भाई हमोरों की ने मान हो तो भगवान डॉक्टर से को है कि ऊपर वाले के हाथ में हो, फिर तो मान हो। पहला सत्संग संकेत है, और जब सत्संग की ने मान हो तो डॉक्टर की तो तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे फर्ज तुम्हें मानने पर। फिर आई बब्बा दिखाउत, फिर आई मृत्युंजय जाप दिखात, फिर आई आदमी सत्य। अच्छा बात सीधी जा है कि आज से सौंप दे के ठाकुर जी सब कछु तुम्हारे हाथ में है, और जिनकी बागडोर हमारे ठाकुर जी ले लेते हैं उनकी कभी बिगड़ती नहीं है, आज तक बिगड़ते नहीं देखी भगवान के भक्तों की। हाँ सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित आज तक नहीं हुआ। भक्त को संकट तो आएगा, पर उस संकट में सांवरे सरकार सहायक हो जाएंगे, गारंटी की बात है। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, जित तो कर सको। दुनिया की चिंता न करो, अन्य तुम्हारी चिंता करे से कछु होने आए। कई आदमी जब अपने बच्चों को डांटा थे, नाव बदल दियो। तुम क्या समझ रहे कि तुम न रहो सु घरे कछु हुई गे ने, ट्राली भर के यहाँ है सामान। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हाल, वो देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। गाड़ी खड़ी हो गई, कहने लगे देख ले हमारी पीठ पे हती, ये स्वागता ने बनो। सब ठाकुर जी करा रहे हैं, अपने बस में कछु नहीं है। भगवान को दो जगह बहुत हंसी आई थे। एक जब डॉक्टर आके कहते चिंता न करो अब हम आ गए, भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं है, एक हिचकी में होता ही मार जाओ, दूसरे की जिम्मेदारी लाए फिर रहा है। बताओ डॉक्टर का मरत नहीं है। भगवान को एक जगह हंसी आती है जब डॉक्टर कहता है चिंता नहीं करो हम आ गए। वो दूसरी जब दो भैया एक जमीन के टुकड़ा पे हो लड़त हैं, वो कहते हैं जो हम आओ जो हम आओ। भगवान के तुम्हारे बाप गवाए सबका। एक बार कर तल कर बीना, भगवान का भजन करते करते देव ऋषि नारद पहुंच गए हिमालय। और हिमालय में पहुंचे तो नारद जी को एक गुफा दिखी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, रामायण में लिखा है हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। नारद जी को लगो के ते बैठ के भजन कर लें, पर नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सके। श्राप कौन है दई? राजा दक्ष ने श्राप का है दई, इसे दे दई का भाव। राजा दक्ष ने 10 लड़का बनाए, प्रकट करे सृष्टि बढ़ावे। भी पढ़ के लौट रहे थे, मिल गए नारद जी। नारद जी बोले कहां गए थे? बोले अध्ययन करवे। बोले सब जानन लगे? बोले हाँ। नारद जी बोले तो हमारी 2 बातें बता दी तो हम जब जान जाए कि तुम होशियार हो। अभी तो पढ़ी लिखी लड़का थे। बोले पूछो। नारद जी बोले हमें 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा हो और है खाली की खाली। अब उनने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पलट दाए। अब जो कहूं लिखो ही नहीं।
दसाई बोले कि हमें नहीं है पता, तुम बताओ। नारद जी बोले कि बाबा बनने पर जब बते हैं, अब उनको तो लगी थी भैया 96 की। वे बोले चलो हम बाबा बने जा रहे। सुबह दसाई लड़का बाबा बन गए। नारद जी से बोले बताओ भी 2 जगह कहाँ हैं जो आदमी रोज भर रहो और हैं खाली की खाली। नारद जी बोले पहलो आज शमशान घाट, बताओ आज तक वो भर पाओ, सोन तलई की मरघटा भर पाए, और दुनिया की तो छोड़ दे। जब से जा सोन तलई बनी हुई, जब वहीं से ले जा रहे वहां तक वह जगह भरी। एक शमशान घाट आज तक को नहीं भर पाओ, वो दूसरो आदमी को मन आज तक नहीं भरो। बताओ को संतुष्टि है? 9 खाए तेरा की भूख बनी है। भगवान जितो तेज जा रहा हो उतना ही लोग बढ़त जा रहा हो। पर भैया अगर भगवान ने तुम्हें 3 चीजें दी हो तो कबू रोइयो ने भगवान के लगा। अगर 3 चीजें तुम्हारे ते होए तो रोइयो ने। रही पैसा की सो पूरी स्वयं तलाई तुम्हारे नाव हो जाए। अब पूरा जो इटारसी जिलो या नर्मदापुरम जिलो तुम्हारा हो जाए फिर भी संतोषी नहीं है। 3 चीजें भर दी हो भगवान ने तुम्हें। सर छुपावे दो हो छप्पर, तन ढांक भी दो हो कपड़ा, और पेट भर भी दई हुई रोटी, तो समझ लियो कि भगवान ने तुम पे पूरी कृपा कर दी। पेट भर भी रोटी, तन ढांक भी कपड़ा, और सर छुपावे छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम पे पूरी कृपा करी है। अब फिर न मरात रहो, रोत रहो, फिर तो ऐसो होते पूरी जिंदगी धन 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 धन। एक दिन मोड़ा ने लिखवा दो पूज्य पिताजी का निधन। पूरी जिंदगी धन धन धन, और चिट्ठी में लिखोगा निधन। धन घर इधर और भी मार गए। ऐसे ज्यादा चक्कर में न पड़ गो, ये तो भगवान दे रहा हो, आनंद में रहो। यही से आखिरी में मरे आदमी पे पैसा फेंका थे मखानों के संगे। काय फेंको जात, यही से फेंको जात के काय रे, यही पैसा के लाने भगवान को भूल गए। अब तुम्हारी इजाजत तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम्हारे बाप में दम हो तो उठा के बताओ। इसे ज्यादा धन धन न करियो, नन्हे धन पक्को है। खागा एक बीर में कही जी फलारी अन्न, ये सब नाटक है। संत का मतलब क्या है? आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, जब को मर जाते गांव में अपने, तो अपन का कहते हैं आज वे शांत हो गए। जय कहते तो पहले कार्य उग्रवादी हती, आतंकवादी हती, मरवे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान का मुर्दा घर खोले बैठो कि मरत जा और हमारे जी को पटकट जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे, मर गए सो भगवान के प्यारे हो गए। नहीं साहब, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। मरवे के बाद को भगवान को प्यारो नहीं भाव होने हैं तो जिगत में हो जा। मरवे के बाद भूत बन हो, यही सोनतलाई की बारिया पे टंगी रहे उल्टे। मरवे के बाद को शांत नहीं भाव आज तक, ध्यान रखियो। तो राजा दक्ष अपनी जगह सही है, और नारद जी अपनी जगह सही है। नारद जी चाह रहे कि ज्यादा संत हो जाएं, कैसे सबको अपनी पार्टी बनाने। तुम उन्होंने
दादू संत की कब कथा सुनाई हुई को ने। एक दादू नाव के संत भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा बाबा ही बना फिरते जी को मिलो वही को बाबा बना ले और कसम खुआ ले कि तुम भी आओ न कर जुड़े भजन करिए। एक रज्जब नाम को चेला है तो वो बाबा बना ला। दादू का एक बेर तीर्थ यात्रा है, रज्जब के माता पिता आए वो बहला फुसला के ब्याह करावे तैयार कर लो। लो आ गए आश्रम से, दादू लौट के आए, बोले कहा है रज्जब कहाँ है? और लड़का बोले साधु के गुरुजी के मम्मी पापा आए थे सो को ब्याह हो रहा। बोले कब? बोले आ जाई। बोले चलो तो बराते चलिए। पहुंच गए। अब रज्जब बैठो तो घोड़ा पे, उन्हें देखो कि गुरुजी आए सो उतर के चरणों में गिर पड़ो। अब इन्हें सोची हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकत के चलो न के घर के हम मार सो के कान में हो किया दई। पता है का कही? बोले रज्जब तू गजब कियो। अरे रज्जब तेने तो गजब कर दो। बोले का के रज्जब तू गजब कियो, बांधो सिर पे मोर ओ आयो थो हरि भजन खो सो चलो नरक की ठोर। उन्हें उताई फेंकी पगड़ी के लगो आश्रम में मिल है भभूत लगाए भाई। तो नारद जी को लग रहा हो कि जितने अधिक से अधिक बाबा हो जाए उतनी अच्छी बात है। बीस ही लड़का बाबा कर दे भी 10 बाबा भाई। बोले बताओ अब 3 प्रश्नों को उत्तर दो। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? नारद जी बोले वो है संसार की नदी। जो संसार दो ही तरफ बह रहो, अच्छे कर्म कर ले सो भगवान की तरफ बह जा और कुकर्म कर ले सो नरक की तरफ बह जा। इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हें धाराई में बहने पर, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन तरफ बहने, ये तरफ के ये तरफ, वो अपने हाथ में है। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। बोले वो कौन सी गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता? बोले वो है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो जाता है वो इस संसार के बंधन में बार बार नहीं आता है। और बोले विचित्र भाषा बोले व्यवहार पक्षी, बोले वो नाम है शास्त्र और पुराण। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार और नहीं आए तो किताब आई। अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार और न आए तो किताब आए, कोई मतलब ही नहीं है। राजा दक्ष को पता लगो कि हमारे 20 लड़का बाबा हुआ है, नारद जी को श्राप दे दे। जाओ हम नारद को श्राप देते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहूं रोक नहीं सका। कौन ने नारद जी से कही अच्छी रही और कर ले भलो। अब मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और ज्यादा फायदा रहे। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 9 दिन रुकने पर तो सो कम आदमों से जुड़े थे, अब 2.5 घंटा रुकने सो मुत के गांव खबर होंगे सो मुत के बाबा हो जाए। अब हमें फायदा है। पर आज नारद जी को लग रहा है कि यहां बैठ के भजन कर लेते, पर श्राप है। रामायण में क्या लिखा है कि सुमेरे ते हरि श्राप गति बांधी। अब एक बात ध्यान से सुनना, भगवान के भजन में वो ताकत है कि आदमी अपना प्रारब्ध भी मिटा सकता है, कर्मों को लिखो भी मिट सकत है। भजन वाली श्राप है। पर कैसे? बात को ऐसे समझ लियो तुम और कि भगवान की कृपा कैसे हो। एक आदमी ने मर्डर कर दो,
ठीक। पुलिस आई, पकड़ ले गई, डायरी बन गई, कोर्ट में पेश कर दो। जज ने फैसला दे दो, इसको फांसी दी जाती है, फांसी लग जाए को। भली कोर्ट ने दे दो। बोले काय? बोले अब हम हाई कोर्ट जे, जो कोर्ट कुछ नहीं कर सके, उन्हें हाई कोर्ट में केस लगा दो। साल खाड़ केस चलो, हाई कोर्ट ने भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट का फैसला 100% सही है, इसको फांसी होनी चाहिए। अब लग जाए फांसी। वो सुप्रीम कोर्ट चलो जे, ये कोर्ट में दम नहीं है कि फांसी दे देवे डायरेक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चलो, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख दो कि दोनों कोर्ट का निर्णय सही है। हाँ अब हो गए, ट्रिप मार रहे हैं। का है का देखो है? अच्छा, कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। वहां के जज ने भी लिख दिया कि दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसे फांसी होनी चाहिए। अब तो कौन कोर्ट बचो नहीं है, अब तो फांसी हुज्जे कि नहीं हुज्जे, अब भी नहीं हुज्जे। एक आदमी है पूरी दुनिया में जो चाह लेवे तो फांसी ने हुज्जे, वो को नाम है राष्ट्रपति। भली तुम्हारी वीडियो बने का इन्हें धरी हो मर्डर करत के, कहूं राष्ट्रपति कह देवे कि को माफ करो जाए तो वो माफ है। अब एक बात बताओ, जब इतने के कर्मों को फैसला इतने के राष्ट्रपति के पक्ष में आए से बदल सकत है, तो जे के संगे जगतपति हो जे है, कोई फैसला रहेगा? तो आज नारद जी के बगल में जगतपति खड़े हो गए। काले को है सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी भजन को बैठ गए। अच्छा एक बात और है, जैसे ही नारद जी की समाधि लगी, वो इंद्र घबरा गया। कैसे जी कुर्सी वारे बहुत खतरनाक होती, कुर्सी वारों कब सोत नहीं है, वो नींद आता ही नहीं है। देखो कुर्सी बार कुर्सी से प्रेम हुए, वो नींद नहीं आता। देखो मिल गई, वो 5 साल चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के पांव पड़े, कौन कौन को चाय पे आए, कौन कौन से हाथ जोड़े, चली नहीं जाए। वो जी की चली गई है, वो 5 साल एक हाथ जोड़त फिरत कि मिल है कैसे, मिल है कैसे, मिल है कैसे, सो दो ही की नींद चली जाती। बहुत ही खतरनाक नशा है कुर्सी को, ये खो लग भर पाए दद्दा। अभी जी सरपंच के चुनाव न भाई थी, एक आदमी जा रहा हो तो फार्म भर भी, महाराज ने को मुहूर्त दे दो 11 बजे को, 10:30 बज गए के घरे आप हो सकाई के मुहूर्त न कर रहा हो, सुन जल्दी उठाओ फार्म। पहले माँ के मताई बैठी थी, ओके पाँव पड़े, और बगल में घरवारी हती, सो के गोड़ों को लूंगा। बकने लगी अब का पागल ही हो गए तुम, माने को जा होश नहीं रहे कि हम कर कया रहे। बहुत ही खतरनाक नशा है दद्दई कुर्सी को। लग भर पाए जी को कि तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी,
सुनीता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर, तुम तो सो जा बारे वीर। अच्छा, इंद्र को डर लग गया कि यह सुने हुए कि नारद को भजन हो जाए और हमारी कुर्सी चली जाए। अब नारद को भजन बिगाड़े जैसे बने। इन कामदेव को पहुंचा वो है कि नारद के भीतर बैठे हैं राम और बाहर है काम। ऐसा ही है ना, हृदय में तो राम बैठे भजन कर रहे, भीतर बैठे हैं राम और बाहर है काम। ये सब को प्रभाव नहीं जमो। और अपन और जब पूजा में बैठत सो बाहर है सिंहासन में राम और भीतर बैठो काम। पाइप बदलने हैं, माला हो रही। कछु कछु तो माला भी करत हैं, पता है ऐसी माला ले ले कपड़ा में ऐसी। एक तरह पे अब बूढ़ी भजन कर रही कहीं सीताराम सीताराम। काय बाहू सीता क्या है मार गई सीताराम, बबलज्जा दूध पी गई सीताराम, घर में लोग हर क्या धर दई सीताराम। भगवान सोचत कहां भाग जाए यार उठ के। ऐसे भजन से कहां हो रहा बताओ भाई। 5 मिनट करेंगे मनो जितनी देर करेंगे उतनी देर भगवान के बन के बैठेंगे, फिर दुनिया के न रहेंगे। खूब प्रयास किया काम ने, पर नारद को नहीं जगा पाया। तो नारद जी ने कहा करो, उठे ने तो काम ने एक माला पहरा दी नारद जी के गले में। अच्छा तो अपन दिमाग लगाइयो, जब माला पहरा दी थी तो को भाग जाने तो भाई नारद जी उठते अपने आप देख लेते कि हम माला पहरे। बोले तुम जीत गए हम हार गए। नारद जी उठ के खड़े हो गए, हमने काम को हरा दो। काम को तो ही तो काम करने तो भजन नहीं करन देने तो। पांव पर आई न भाव जज्जे, जो भी घातक है भजन करवे बारे को। वो एक है पुष्प, पुष्प माने माला। हाँ ज्यादा माला पेरा ही जान लगे समझ यू गड़बड़ है। हाँ चलो तो कम से कम एक बात जाए अच्छी है कि बीच में नहीं हुई माला को सिस्टम। न कहूं कहूं तो कथा ही नहीं कर पाते। फिर एक जने आ गए, फिर एक जने आ गए, फिर एक जने आ गए। अब 2-3 घंटा माला ही पेरत रहो। अच्छा और इतनी अच्छी बात जा है कि माला अलग अलग है। न कहूं कहूं तो कहूं एक ही माला 200 बेर पहनने पड़े। आओ कहूं गुलाब की ओर फंस गई तो आखिरी में मुड़े सी लटकी रहते। कमेटी को एक सदस्य बगल में खड़ो हो जाते कि गुरुजी उतार के यहाँ रख देना। बोले काय? बोले फिर आ रहा हूँ कौन अब भाई। सुबह माला घुमत घुमत अकेलो धागा बचत है। माला एक गांव में भई रही कथा, कमेटी की हती। वो गांव में ने तो तखत सो गांव को ने ट्राली में मंच बना ली ट्रैक्टर के। अब बोली लिस्ट सबके, सब ने माला पेराई। महाराज जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। वो ट्रैक्टर लाए फिरे कि लोग हमारी ट्राली दे दी, हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं है लिस्ट में। सो महाराज तुम जो ध्यान रखियो जी को तखत हो को जरूर लिख लियो न। वो हम आंखें मूचे वो तखत खूके उतरो है। एक ज्योतिषी से पूछा कि हमारी मौत कब हुई है, और वो ज्योतिषी की आज तक कोई बात फेल भाई ने लिख के दे दी। 1 महीना बाद 10 बज के दिन में 10 मिनट पे तुम मर जाओ। वो बहुत होशियार है तो कारीगर जो उनकी मौत आने थी उन्हें 1 महीना में 10 पुतरा बनाए बिल्कुल अपने ही जैसे। सो 5 कर दा ये तर पे खड़े और 5 कर दा ये तर पे खड़े, बीच में होगा खुद खड़ो उसे।
10:10 भाई हमके दूत आए वो खुन ले बे सो 11:01 से खड़े भी चक्कर आ गए कि ले जाने इते 11 यमराज के पहुंची बोली दद्दा क्या कर रहे तुम ये खोमन ने उते 11 है। यमराज बोली यार तो ब्रह्मा जी ने गड़बड़ करो जी एक सिकाय बनाए 11। ब्रह्मा जी के पहुंचे बोली दादा बताओ। बोली नहीं हमने तो ये कई बनाओ। चलो देखें ने ब्रह्मा की समझ में आओ के असली कुआ है। तो भगवान के पहुंचे बोले प्रभु सृष्टि को नियम गड़बड़ा रहा हो 1 से 11 आदमी बन गए और मन ने एक कौन है। भगवान बोले चलो हम भी देखें। सो पहुंचे भगवान ने चक्कर लगाओ तो 11:01 से खड़े। भगवान बोले यमराज ने तो तुम में बुद्धि आए अब ब्रह्मा जी तुम इतने सियाने तुम जा तो सोचो कि उन्हें तुम्हें फेल कर दो। तुमने एक बनाओ उन्हें अपने जैसी 10 और बना ले और तुम वो आदमी घुमार में फिर रहे हमें मिल जातो तो हम पैर आते हो घुमाला। सुबह ने कर कहने लगे जी भगवान बोले उठा ले जो जाए ले चलो। कभी कभी प्रशंसा परेशान कर देती है। ज्यादा प्रशंसा हो समझना गड़बड़ है। नारद जी की प्रशंसा हो गई। अब नारद जी को ऐसा लग रहा हो। शंकर जी बोले आओ नारद बहुत दिन में आए। अरे नारद जी बोले ऐसा ही न कर गए सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी बोले फिर काम आ गओ। शंकर जी बोले काम। नारद जी बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डराओ माला पैर आके गाओ है। अबे माला नहीं उतारी नारद जी ने जा पैर है। शंकर जी बोले सुनो नारद हमें बताई सो बताई जा बात अगर कहूं भगवान विष्णु पूछे तो उन्होंने बता जो। नारद जी ने सोची तुम हमसे जा ले आ रहा है तुम जाया जान रहा है कि जडगिरी तुम्हारी देना बनी रही वे। अब नारद जी को तो ये सो लग रहा हो कि कब बता देवे। ब्रह्मा जी के गए ब्रह्मा जी ने भी समझाओ कि तुम कब ऊते ने बता जो क्षीर सागर में जो चर्चा मनो नारद जी को नहीं पड़ रही साथ आया। वो नारद जी पहुंचे कहा क्षीर सागर। अब भगवान तो बड़े कोत की हैं बड़े कोत की हैं प्रभु हमारे। पहले नारद जी जाते 6 महीना खड़े रहते बाहर मिलत नहीं थे भगवान और मिलते तो भगवान बैठते से सैया पे और नारद जी बैठते नीचे। आज जैसे ही नारद जी पहुंचे रामायण में का लिखो है एक बार कर तल कर बीना गावत हरिगुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। तो भगवान ने का माया करी हरस उठे मिल कृपा ने कीता। ये सही नारद जी दिखाने भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने कहा यार सही हीरा को परख जो है देखो पोस्ट जा कहा थे कि जो 6 महीना ने मिलत तो आज वो हमारे सम्मान में उठ के खड़ो हो रहा। नारद जी ने कही बढ़ गो पावर। अब नारद जी रोज घाई नीचे बैठन लगे। भगवान बोले नहीं नहीं तई भागे आओ बगल में बैठा लो। और नारद जी ने कही पोस्ट तो कर दिया बढ़ गई दे बताओ जी से मिलवे तर सकते आजू की बराबरी से बैठ रहा है। भगवान बोले और नारद कहाँ रहे। नारद जी बोले प्रभु निकल गए थे काम आओ मनोहार गाओ। अरे भगवान बोले कि काओ काते यार के तुमसे जीत जाए सुना। भगवान बोले नारद एक बात है अबे हम अकेले हते जी को काम डरात तो अब जो होगा कि जैसे हम कहूँ रिश्तेदारी में जाने हम छुट्टी ले लें तो तुम हमारा काम तो समा काय। अरे बोले तुम हम आए थे आओ तो हम भी नाव बनो रहे के उनको ते उठो वो बैठो वो है। अरे नारद जी बोले हमें घमंड नहीं बाबू चाहे जब आज इतनी कह के और नारद जी चले। भगवान ने तुरंत सील निधि राजा को बुलाया। बोले जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काय। बोले नारद को ऑपरेशन होने।
बोले काय? बोले को अभिमान को फोड़ा होगा, जल्दी होने वाले, विश्व मोहिनी को बुलाओ। अस्पताल तैयार हो गई दे, अस्पताल तैयार हो गई। अच्छा होत भी यहाँ सही है, जैसे मान के चलो अपन कोई आदत फुंसी हो जाए हाथ पांव में कहूं, तो अपन फिर 1-2 दिन में कहूँ में आराम नहीं लगो, तो अपन फिर वही डॉक्टर से कहते यार आराम नहीं है। वो कहते यार भैया तना बाहर की डॉक्टर हम दिखा ले, इटारसी होशंगाबाद दिखा ले। फिर अपन उते जाते हैं, 2-3 दिन उते की दवाई चली, उते भी आराम नहीं लगो, तो फिर उते की डॉक्टर कहते यार तुम नागपुर दिखा लिया है। हम ये सो लग रहा हो जैसे कुछ दूसरी शंका है। ये सही नारद जी के संग भाव पेल गए शंकर जी के सुन 2-3 दवाई दाई के ताई बैठ जाए कहूँ जो अभिमान को फोड़ा उन उते आराम नहीं लगो। सो शंकर जी ने रेफर कर दो भगवान के थे, उते भी आराम नहीं लगो। सो भगवान ने सीधो नागपुर रेफर कर दो, कब उतई हुज्जे तुम अपने संग। नारद जी उते से चले, जब नाय से गए तो मैदान पड़ो, तो माँ से लौटे सो महल बनो है, तैयारी हो रही। नारद जी ने एक से पूछी काय तो क्या हो रहा, जो कौन राजा को राज्य आए? बोले थे कि राजा है शील निधि और उनकी बिटिया विश्व। ब्याह यहाँ में अपनी कोई कीमत नहीं दे। अब वो तो सब पेंट साइड वाले अपन कहाँ तमाशों से फिरो, ये हम जाते ही नहीं कहोगे थे ने जाओ चटी हमारे हिसाब से खा लेने देने। नारद जी पहुंच गए, शील निधि राजा ने प्रणाम करो, और प्रणाम करके विश्व मोहिनी को बुलाओ और कई तना हमारी बिटिया को हाथ देखियो। जो नारद जी ने हाथ देखो सो आंखें चकरे आ गई। काश हम नारद जी को चश्मा लग गया, दूसरों चश्मा को भी बहुत फर्क पड़ा था। तुम्हारे नाम पहले हमारे माए तो हो तो एक मेला चलते ना मेला भरा, अब तो भी बंद होगा। पहले भी चश्मा चलते तुम्हारे ना चलत हो, वे प्लास्टिक के गोला ऊपर झिल्ली चिपकी रहती चलते, लाल पीले नीले से। एक वो टट्टड़ासो, वह एक फूलवारी चक खेल कूद। अब तो भी मोबाइल में पड़ी हमारी जा रहे हैं। हाँ कुछ ने कहा होगा। और पहले दादी नानी अरे अच्छी कहानी सुनाती, मोड़ी मोड़ों में संस्कार आते। अब वे मोबाइल पे देख रहा है कार्टून, सुबह भी कार्टून नहीं से बने फिर रहा है, नहीं फिर रहा है। अब आजकल की कटिंग देखो, नहीं ये तरफ है बार, नहीं ये तरफ है बार, बीच में कुत्तों के ऐसी कलगी धरे में फिर रहा है। क्या जो तमाशो, नहीं ये तरफ है बार, नहीं ये तरफ के बीच में मुर्गा के ऐसी कलगी हालात फिर रहा है। क्या जो तमाशो, फिर ले हाथ, वो हाथ फिरन लगो कि हमारी क्या दाई का समय आ गया। बाप ने 5,000 रुपया दाए कि जाओ कपड़ा ले आओ। मोड़ा गाओ कपड़ा ले आवे, उन्हें दुकान पे जीन्स लाओ और घुटनों पे पटा लाओ। है तोरी दाल दूरी की पटे कपड़ा पहने फिर रहा है, फैशन बन गया रे। जीन्स घुटनों पे पटो, कही जी बड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा यहाँ है, बड़े आदमी के कहा है, भिखारी के कहा है, जब चीथरा पहने फिर रहा है। पहल के अपन उन्हें खबर हुई है, अपन चाय से रोटी खाते खाते खाई तुम ने ईमानदारी में, हमने तो खाई है बहुत। देख रहा है तुम्हें उम्र में, अब जे खा रहे भैया हरे कुरकुरे, सो कुरकुरे ऐसे धरे हैं। कहूं तन न खावा चल गई तो सीधे कहीं कहीं बाहर ले गए। अब कुरकुरे की औलाद हो जे कैसे जा बता बासी। अब जी खा रहा है कुरकुरे। अरे राम राम राम। तो नारद जी
चश्मा लग गया माया को। और चश्मा को भी कमाल होते। एक आदमी गो डॉक्टर के लगो हमें पढ़वे बारो चश्मा लगवाने। तो डॉक्टर ने एक नंबर दो, बोले लगाओ, दिखा रहा हो कि लगो वहां वे नहीं पढ़ पा रहे। सुन वो निकारो एक और ऊंचे नंबर को दो, बोले अब भी नहीं पढ़ पा रहा है। आखिरी में डॉक्टर ने इतने मोटे कांच को धार दो के लिए जो लगा लिया, पढ़ पा रहा है। लोग वहां ये में भी नहीं पढ़ पा रहा है। बोले काहे? बोले कहने लगो जो हमसे पढ़ तो ही नहीं बने तो चश्मा का काल ये सो चश्मा नहीं आए कि लगा के पढ़ने लगो। नारद जी ने हाथ देखो, अच्छा विश्वमोहिनी काय किया है? माया की। हती तो हती ने बनाई है भगवान ने। नगर माया को, राजा माया को, विश्वमोहिनी माया की। तो के हाथ में रेखा काय की हुई है? माया ही की हुई है। वो में लिखो तो कि यह जो बरे अमर सोई होई और समर भूमि जीते नहीं कोई। और नारद जी ने उल्टो पढ़ ला। वो में लिखो तो कि एक ही शादियों से हुज्जे जो अमर हुज्जे, और रात तक को उसे हारों ने हुज्जे। और नारद जी ने जो पढ़ लाओ कि जी को ब्याह हो जे वो अमर हो जे और वो कब हार है न। नारद जी ने सोची यार बाबा बने बने मुतके दिन हो गए हैं, अब तो कहूँ बाई मिल पाती या ठंड पड़ रही, अच्छी रोटी बनाती बाई अपन बैठ के खाते, कहाँ नो हाथ भूंज रहा है। नारद जी ने सोची मनो अब बाई में मिल पे। बोले काय? बोले ने अपने संपत्ति ने अपन देखत दिखात के अच्छे, अब ने हुज्जे भी आओ, इसे वो ख्याल ही छोड़ दे। तो नारद जी मन सो मारे चले जा रहे थे। नारद जी ने सोची यार मैंने जिंदगी भर भगवान को भजन करो, आज तक कच्छू नहीं मांगो, आज तो हम उनसे जाके हैं कि हम अभी आओ करा दे। फिर नारद जी ने सोची जैसे हमने समाधि लगाई और उनको ठिकाना नहीं है कि कावे प्रकट हो रहा है, कहो विश्व मोहिनी के नाती पोता हो के मर जाए ब्याह ऐसे वो ब्याह होने ने कहा। सो मन सो मारे चले जा रहे, सामने मिल गए भगवान। और नारद जी ने सोची कि तुक बनाइया नहीं रे ब्याह की, ये तो नहीं मिले। भगवान बोले का नारद क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु हाँ हाँ बताओ। अब के तऊ कछु हो यार, आए तो भगवान आखिर बाप आई, बाप की कछु मर्यादा तो होता ही है। सो नारद जी भगवान से नहीं बोले, लक्ष्मी जी के पहुंचे। बोले माता जी पिताजी से कह दे हम अभी आओ करा दे में। अच्छा बात भी देखियो, मोनी मोनो कछु काम हुए तो भाई पापा से नहीं कहते। हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। बाल बच्चों हो कछु काम हुए तो वे पापा से नहीं कहते, वे मम्मी के जात हैं। कहीं मम्मी पापा से कह दे हमारी फीस भर देवे। कैसे भी बाल बच्चे भी जानत हैं कि पापा हमारी माने चाहे नहीं, मनो मम्मी की पापा तो ठीक, पापा के बाप को मानने पर बताओ। अच्छा घर में मम्मी हर की नहीं चले, तुमोरों की चलत के तुमोरों की जा बताओ। घर में देखो इतने सियाने दादा कह रहे कि घर ही चलत है वो नहीं की कची नहीं है। बताओ सबकी गति हम मान गए कि तुमोरों को पावर है, सब जगह ये सही है। पापा हर की कहूं नहीं चले घर में, बताओ जो मम्मी ने कह दी यही सब बाल बच्चे मम्मी से कहते काम की। अच्छा एक और अंदाज करियो। अच्छा तुम कहो बाप और मुंह खोलो रे हम जब जाने बाप क्या कहते, देखो बाप माने मुंह बंद, बाप के सामने मुंह बंद नहीं। बाप का और मुंह खोलो रे बताओ बाप। आपका मां
माँ का में मुंह खुल जात और बाप का में मुंह बंद हो जात। मतलब माँ के सामने मुंह खुल जात और बाप के सामने मुंह बंद हो जात। नारद जी लक्ष्मी जी से बोले कि माता जी तुम करवा दे भी आपकी कह दे। लक्ष्मी जी गई बोली प्रभु करवा दे मोड़ा की शादी। भगवान बोले सो करवा दे, हमें क्या दिक्कत है। तनोर खोल के भैया करवा दो, हमें क्या दिक्कत है। अरे बोले वो तुमसे हेल्प मांग रहा है। भगवान बोले पूछ ले हमारी का मतलब जरूरत है। लक्ष्मी जी गई बोली बेटा नारद पिताजी कह रहे कि बताओ हम का मदद करें। नारद जी बोले कि हम उनको रूप चाहने हैं। काशों तो हो रहा स्वयंवर। भगवान बोले कि लक्ष्मी देखो हम आए हैं बहुत रूप, सो से पूछ ले के कौन सो चाहने ना कल को वो जाके कि हमें जो चाहने तो सो जो दे दो। तो पूछ ले वो जोन चाहने सो दे दे, हम सब बताएं दे रहा है। अब नारद जी गए, अब भगवान ने अपने रूप प्रकट करे। नारद जी ने सोची जो और अच्छो है जो ना दूसरों आको जो और अच्छो है जो और अच्छो है। जवाई की आओ रे बंदरा को मुंह। और नारद जी बोले जो ही दे दे। जैसे अच्छे तो मैंने बताइयो जी बहन जी हरे जब साड़ी ले भी जाते हैं दुकान पे, सो दुकानदार ने एक साड़ी पटकी, उनने देखी था कह ले जब बहुत अच्छी लग रही। जो उन्हें एक और पटक दी कह लगी जाओ और अच्छी लग रही। जो उन्हें एक और पटक दी कह लगी जाओ और अच्छी है। और जहां उन्हें 10-20 साड़ी पटकी सो इनको दिमाग चकरानो के अप वन ले लाए अप वन ले लाए। अरे नारद जी बोले नहीं 2 टाइम खाना खा के जाइयो तुम रुकने हैं। और नारद जी अकड़ के बैठ गए शादी को। इतने में आई विश्व मोहिनी। उन्हें जब पहली कुर्सी पे बंदरा देखो आंखें लाल हो गई। हमारे पिताजी ने हमारे स्वयंवर में बंदरा बुलवा ले। उन्हें वह पूरी लेन छोड़ दी। नारद जी ने सोची देखिया नहीं पाई शर्म लग रही हुज्जे बिटिया सर में आते शादी में नहीं सर में आते पहले आप कछु नहीं आप तो सब सीताराम हो गई। अरे आप तो तुम देखो तमाशे दादा। पहले जब हरे मंडप के नीचे बाप बिटिया के हाथ में हल्दी लगा थे तो असुगा बहाव थे। पंडित जी को तक रो आओ जोन भी आओ पड़ भी जात में सुदरस सही हो। बराती रोन लगत अब नहीं रोत मनो। ये तो हम पहले की सुना रहे। अब तो को मोड़ी तना रो वो चाहे जैसा ही बाप ने हल्दी लगाई बिटिया ने करी तो पीछे से मम्मी पता है का करत रो ने 3000 दा पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ा जे ये तोरे फोटो की जे हो जा रही हो रोन नहीं दे रहा है। अब नहीं रोत फोटो ने बिगड़ जाए अकेली। अरे दद्दा पहले कहाँ हो रही वो समय नहीं। पहले जब बिटिया की विदा होती को बुलाने उन्हें परत तो गांव में बिटिया इतने जोर से कीक भरती कि पूरा गांव खट्टो हो जाता तो विदा होने लगी। अब नहीं रोत। अब तो आरती उतरी और मम्मी बड़ी आगे को के अपना रोला लिपट के तो जैसे ही मम्मी गई मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं जाके फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में। अब तो मरा तरह अब नहीं रोत। ये तो पुरानी बात है। साफ सीताराम हो गई रे का हो जे आगे चल के समय। हे भगवान नारद जी